नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज बात सीएम योगी के किस्से की। जब से सीएम योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, बल्कि पूरे देश में उनके काम करने के अंदाज की चर्चा होती है। पहले जहां अपराधियों का बोलबाला था, गैंगस्टर खुलेआम घूमते थे, माफिया राज चलता था, वहीं आज यूपी मजबूत हिंदुत्व, सख्त कानून व्यवस्था और तेज विकास का मॉडल बनकर उभरा है। सीएम योगी का हिंदुत्व सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा समेत हिंदू आस्था के बड़े बड़े केंद्रों को नई ऊर्जा मिली है। और यही कारण है कि सीएम योगी के मॉडल को कई राज्यों के नेता अपनाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सीएम योगी ने कैसे अपने कार्यकाल में यूपी की सूरत को बदला है और क्या इसी मॉडल पर चलकर सीएम योगी आगामी चुनाव में हैट्रिक लगा पाएंगे। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश पहले हमने देखा था कि वो पूरा जंगल राज में, माफिया राज में लिप्त था, लेकिन अब हमने जब से सीएम योगी को देखा है, तब से उत्तम प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। कैसे ये बदलाव आया है? देखिए, इस बदलाव की कहानी, इसकी शुरुआत 2017 से होती है, जब पहली बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला और पार्टी करीब 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आई। और तब बहुत सारे दावेदार सामने आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर लोगों के मन में इस बात की संभावना कम नजर आ रही थी कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत सारे नाम चल रहे थे, कोई केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले रहा था, तो कोई मनोज सिन्हा का नाम ले रहा था। लेकिन उस बीच में अचानक से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और जब पूरे प्रदेश को यह पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में खलबली मच जाती है और तुरंत एक गैंग एक्टिव होता है, हिंदू विरोधी गैंग, योगी विरोधी गैंग। और यह सवाल उठाने लगता है कि बीजेपी ने जो फैसला किया है वो तुष्टीकरण वाला फैसला है। यह हिंदुओं के एक नेता को आगे बढ़ाया गया है और यह जानबूझकर मुसलमानों पर हमले और अत्याचार करने के लिए किया गया है। कई बड़े बुद्धिजीवी सामने आए और उन्होंने कहा कि एक योगी कैसे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश चलाएगा। लेकिन अपने करीब 10 साल के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि अगर नीति साफ हो, नीयत स्पष्ट हो और मानसिकता में विकास हर तरफ से अग्रसर हो, तो उत्तर प्रदेश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। और पिछले 9-10 साल के उनके तमाम फैसलों को आप देख लीजिए, एक एक फैसले ने उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी बदली है और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, जो कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था। आपने बीमारू प्रदेश का जिक्र किया, देश का सबसे बड़ा प्रदेश और करीब 25 करोड़ उसकी आबादी, लेकिन उस प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। लंबे समय तक सपा का शासनकाल रहा, अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक ने शासन किया, मायावती शासन में रही, कई कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश को वैसा विकास नहीं मिला जिसकी दरकार थी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन इन तमाम चीजों को पूरा किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने दिखाया और इस बात को प्रूफ किया कि अगर सरकार के पास प्रचंड बहुमत होती है, एक ताकतवर व्यक्ति के हाथ में सत्ता की कमान मिलती है, तो फिर फैसले कैसे ताबड़तोड़ लिए जाते हैं और जो फैसले लिए गए उसका इंपैक्ट भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश आज देखिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सबसे बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के लिए क्या था? कानून व्यवस्था। और सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की स्थिति इस तरह से बदल दी कि आज पूरे देश में योगी मॉडल का जिक्र होता है। आज जहां भी सीएम योगी जाते हैं, चारों तरफ योगी योगी की गूंज सुनाई देती है और यही है योगी मॉडल, जो कि कानून व्यवस्था से बना है। सीएम योगी ने बड़े बड़े माफियाओं का सफाया कर दिया उत्तर प्रदेश से। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, करीब 300 एनकाउंटर हुए उनके शासनकाल में। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाई गई, ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिले। पुलिस ने करीब 17,000 एनकाउंटर किए हैं। आप ये देखिए कि यूपी से आज माफियाओं का पलायन हो चुका है और इसका एक बड़ा कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ कभी भी डिसीजन लेने में वो सस्पेंस में नहीं रहे। उन्होंने फैसले लिए, बड़े फैसले लिए, ताकतवर फैसले लिए और लोगों को सीधे तौर पर मैसेज दिया, आपने जिस चीज के लिए मुझे चुना है, मैं उस चीज के लिए यहां बैठा हूं, आप बस बीजेपी पर यकीन करिए
आप मुझ पर यकीन करिए, देखिए हम कैसे उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलते हैं। और आज 9 साल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ हर दिन जनता के बीच में होते हैं, किसी ना किसी जनसभा को संबोधित करते हैं और हर जनसभा में वो अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, जनता को बताते हैं कि पिछले 9 सालों में उन्होंने कैसे बीमारू उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। अपनी तमाम बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाते हैं और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है कानून व्यवस्था का। आप कह रहे थे कि अभी योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है वो पूरे भारत में है, इसी वजह से है आज पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पीछे भी योगी फैक्टर बताया जाता है, क्योंकि हिंदुओं को जिनका उत्पीड़न वहां दशकों से हो रहा था, उनके मन में यह भावना जागी कि अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो शुवेंदु अधिकारी जैसा एक मजबूत सीएम बंगाल को मिल सकता है जो योगी मॉडल को अपना सकता है। और वो हकीकत में नजर आया। योगी आदित्यनाथ के कदमों पर चलकर, उनके नक्शे कदम को देखते हुए, उस पर चलते हुए आज भारत के कई मुख्यमंत्री योगी मॉडल को अपना रहे हैं और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। यह तो कानून व्यवस्था की बात रही। इसके अलावा हिंदुत्व का जिक्र आपने किया। आज देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक दौर हुआ करता था, हिंदू अपने पर्व त्योहार को मना नहीं पाते थे। यूपी में घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर के साए में घर में रहते थे और सड़क पर अगर वो उतरते थे तो उनको हर वक्त इस बात का डर सताता था कि मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। लेकिन सीएम योगी ने इस बात की पुष्टि की कि हिंदुओं की सुरक्षा भी वैसे ही होगी जैसे हर भारतीय की सुरक्षा होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि हिंदू धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, हिंदू धूमधाम से रामनवमी मनाते हैं। और पहली बार ऐसा होता है संभल में, आजाद भारत में, कि वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रूफ कर दिया। राम मंदिर की बात कीजिए, 500 वर्षों बाद हिंदुओं का सपना साकार हुआ, जिसके लिए हजारों हिंदुओं ने, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दी। जो भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सपना था, जो भारत की विरासत का सबसे बड़ा पहचान है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि भाई दंगे हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। सीएम योगी सामने आए, छाती ठोक कर कहा मच्छर भी नहीं मरेगा। और आज देखिए अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर किस तरीके से भगवा लहरा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का क्या बेहतरीन कॉरिडोर वहां पर बनाया गया है। उसी तरह से संभल में, मथुरा में, सब जगह सीएम योगी की अगुवाई में धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है और लोगों को यह भरोसा दिया जा रहा है कि आपका जिन लोगों ने सम्मान बिगाड़ा इतने सालों में, अब हम उस सम्मान को वापस दिलाएंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है। अगर हिंदू अपने त्योहार को सही से मना रहे हैं तो मुसलमान भी अपने पर्व त्योहार को बहुत शांति से मना रहे हैं। नहीं तो एक वक्त होता था बकरीद पर हिंसा होती थी, होली पर हिंसा होती थी, रामनवमी पर हिंसा होती थी। आज देखिए तस्वीरें कैसे बदल गई हैं। ये हिंदुत्व और कानून व्यवस्था, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ बहुत आगे निकल चुके हैं। और इसका एक तीसरा पहलू भी है, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास। और आज विकास पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। आप दिल्ली से बिहार जाने के लिए निकलती हैं, 3-3 एक्सप्रेसवे आपको नजर आता है और एक बार में आप सीधे बिहार पहुंचती हैं। अखिलेश यादव के दौर में एक एक्सप्रेसवे बना, मायावती ने एक एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 8 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में। गंगा एक्सप्रेसवे जिस पर फाइटर जेट उतर रहे हैं, सारे सड़कों का निर्माण हुआ और आज उत्तर प्रदेश की सड़कें ऐसी देखने में लगती हैं कि दुबई की सड़कें हो, स्विट्जरलैंड की सड़कें हो। यूपी की पूरी कहानी बदल गई। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या बढ़ रही है। और ये चीजें लगभग हर जिले में देखने को मिल रही है। नहीं तो कई ऐसे जिले थे जहां माफियाओं का बोलबाला था, लोग वहां पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं जा पाते थे बच्चे, लेकिन आज वहां पर स्थिति बदली। सारे माफिया या तो जेल में है या तो जहन्नुम में है और बहुत तेजी से विकास हो रहा है। कई आप देखिए रोजगार के अवसर वो लेकर के सामने आए, सरकारी नौकरी में बम्पर बहाली निकाली, युवाओं को रोजगार से जोड़ा, उनको नए नए प्लेटफॉर्म दिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना वो लेकर के सामने आए, महिलाओं को स्टार्टअप का मौका दिया। जैसे बिहार में जीविका दीदी है, वैसे उत्तर प्रदेश में योजनाएं चलाई गई और आज उसका इंपैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यूपी बहुत आगे निकल चुका है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया,
ताकि महिलाओं की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो सके। इतनी सारी चीजें हुई, विकास हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखिए यूपी आज कहां है, भारत की जीडीपी में आप देखिए उत्तर प्रदेश कितना आगे निकल चुका है, भारत की इकोनॉमी में यूपी का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हर मामले को अगर जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ को जिस चीज के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी, यूपी की कमान सौंपी थी, वो उस भरोसे पर ना सिर्फ खरे उतरे बल्कि उस भरोसे को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया कि अब लोग कह रहे हैं, जैसा आपने कहा, यूपी में योगी की हैट्रिक की तैयारी चल रही है। सामने विपक्ष है, समाजवादी पार्टी का बड़ा कुनबा है, सामने राहुल गांधी भी है, मायावती भी है, चंद्रशेखर रावण भी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह भरोसा है, लोग इस डाउट सस्पिशन में नहीं है। उनको लगता है आएंगे तो बाबा ही आएंगे। और आज तो उनका जन्मदिन है, 54 साल के सीएम योगी हो गए, तो उनके जन्मदिन पर आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में तस्वीरें नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जो जन सैलाब नजर आ रहा है, चाहे वो सड़क की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, हर तरफ योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं। और यही तस्वीरें जो है इस बात की गवाही दे रही हैं कि 2027 का चुनाव जो है उसमें योगी आदित्यनाथ काफी आगे निकल चुके हैं। अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय जो है वो बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी में सीएम योगी का मॉडल हिंदुत्व, सुरक्षा और विकास का अनोखा कॉम्बिनेशन बन गया है, जो न सिर्फ यूपी को चला रहा है बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।